बिहार में पीएम आवास योजना का क्या स्थिति है? किन-किन लोगों को लाभ मिल रहा है, किन-किन लोगों को नहीं लाभ मिल रहा है? जब इसकी जमीनी स्तर से जानकारी जुटाने की कोशिश बिहार के महालेखाकार के द्वारा किया गया, तो उस जांच में ऐसी-ऐसी चीजें खुल कर के सामने आई है कि जांचने के बाद सरकार की जो है वह नींद उड़ गई, सरकार के अधिकारी जो है वो भौचक्के रह गए और अब कहा जा रहा है कि जैसे जैसे धांधली हुई है इस पर उसी तरीके से कार्रवाई की जाएगी और जिन लोगों को गलत तरीके से पैसा दिया गया है उनसे पैसा भी वापस लिया जाएगा। दरअसल जब 10 जिलों में इसकी जांच करवाई गई है, महालेखाकार बिहार की तरफ से जो है वह 10 टीम को बनाया गया और टीम जो है वह जमीनी स्तर पर जाकर के इस बात की जांच करती है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उस योजना का लाभ किन किन लोगों को मिला है और किन किन लोगों को नहीं मिल पाया है और नहीं मिल पाने का क्या सारा वजह है। ये ऐसे कई गरीब लोग हैं जिनको अभी तक लाभ नहीं मिल पाया है, कई ऐसे लोग भी हैं जो कहीं से भी इस योजना का लाभ लेने के दायरे में नहीं आते थे लेकिन उनको भी जो है वह लाभ दे दिया गया है। इस जांच में एक दो नहीं बल्कि कई सारी गड़बड़ियां जो है वो निकल करके सामने आई है और उसके बाद जो भी गड़बड़ी आई है उसका जो एक रिपोर्ट है वो सभी जिले के डीएम और डीडीसी को जो है वह भेज दिया गया है ताकि अब इस पर जो है वह फिर से कार्रवाई हो सके गलत करने वालों पर और इसमें जो कुछ भी गलती जो कुछ भी धांधली हुई है उसमें सुधार हो सके। दरअसल पीएम आवास योजना को लेकर के कहा जाता है कि जिन लोगों को आवास योजना मिलने के लिए आवंटित हो चुका है उनका एक नाम जो है एक नाम का जो लिस्ट है वह पंचायत भवन पर चिपकाया जाना चाहिए और जिन जिन लोगों को मिलने का बात हुआ है उस पर के लिए एक आम सभा बैठाया जाए और आम सभा में इस बात का जो है वह प्रमाणित किया जाए कि ये लोग लेने लायक हैं कि नहीं है। लेकिन ये सब जो है ये नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। सारा खेल जो है वह पंचायत स्तर के नेता से लेकर के प्रखंड स्तर के अधिकारी तक से होता है। सारा पैसों पर खेल हो रहा है। कई ऐसे लोग हैं जिनका किसी आपदा में जो है वह घर खो गया, टूट गया, जमीन खत्म हो गया। वो जैसे मान लीजिए अगर कहीं किसी के बाढ़ ही आया और बाढ़ में जो है वह तो अगर मुख्य धारा की चपेट में अगर उसका घर और जमीन आता है तो अगर वैसे लोग जो है वो प्राकृतिक आपदा की वजह से भूमिहीन हो जा रहा है, उसके पास घर भी नहीं है, तो ऐसे लोगों को जो है वह पहले भूमि के लिए राशि देना है ताकि वो आवास के लिए जमीन खरीदे आवासीय है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनको पहले भूमि के लिए जमीन दे दिया गया है लेकिन उन्होंने भूमि नहीं खरीदा है और उसके बाद उसको आवास का भी राशि दे दिया गया है, यानी कि दोनों राशि दे दिया गया है लेकिन काम एक भी नहीं हुआ है। अब काम एक भी कैसे होगा जब भूमि खरीदने के लिए जमीन दिया गया तो जब भूमि खरीदा ही नहीं है, उसका जो रजिस्ट्री का कागज है वो जमा किया ही नहीं है तो फिर किस आधार पर उसको जो है घर का पैसा दे दिया गया, तो एक भी काम नहीं हुआ है। ऐसे कई सारे मामले जो हैं वो जांच में निकल करके सामने आए हैं। इसके साथ साथ जो विकलांग हैं उनको 5% का आरक्षण का जो है इसमें प्रावधान रखा गया है कि विकलांग लोगों को जो है वो 5% आरक्षण दिया जाएगा और उसको जल्दी जो है वो पीएम आवास योजना का जो लाभ है वो दिया जाएगा। लेकिन इस पर भी किसी तरीके का कोई अमल नहीं किया जा रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो कहीं से भी इस दायरे में नहीं आते हैं कि उनको पीएम आवास योजना का लाभ मिल सके, लेकिन एक-एक परिवार में 2-2 जो योजना का लाभ है वो दिया गया है। साथ ही साथ कई ऐसे गरीब हैं जिनका नाम जो है वो पीएम आवास योजना के सॉफ्टवेयर में अब तक अपलोड नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से वो लोग अभी तक इस योजना के लाभ लेने से वंचित हैं। सरकार लगातार इस बात का दावा कर रही है कि सरकार लोगों को घर दे रही है, जो अब कोई भी एक ऐसा गरीब नहीं बचेगा जिसका अपना घर नहीं होगा। लेकिन जब जमीनी स्तर पर जाकर के इसकी जांच करवाई जा रही है तो उस जांच में कुछ और ही निकल करके सामने आई है। हालांकि इसको लेकर के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने सीधा-सीधा कहा है कि प्रतीक्षा सूची में यदि अवयस्क सदस्य का नाम शामिल हो तो आवास की स्वीकृति के पूर्व प्रखंड स्तर से इसकी जांच करा ले कि परिवार में कोई वयस्क व्यक्ति तो नहीं है। वयस्क सदस्य नहीं होने और लाभुकों के योग्य होने पर उन्हें अभिभावक के साथ संयुक्त रूप से जोड़ करके जो है वह सहायता राशि का भुगतान किया जाए। तो इस तरीके से जो 10 जिला में अभी 10 टीम बना करके जांच किया गया है, उस जांच में कई तरह की गड़बड़ियां जो है वो निकल करके सामने आई है। ये सिर्फ 10 जिलों की स्थिति है। अगर 11वें जिले में जांच हो
तो हो सकता है कि हर जिला में 2, 4, 5 नया-नया गलती जो है वह निकल कर के सामने आए और इसमें जुड़ते जाए। क्योंकि इस योजना में ब्लॉक स्तर से जितना भी जो काम हो रहा है, जो पंचायत स्तर के नेताओं से जुड़ा हुआ है, इन सभी में जो है वह धांधली होता है, बिना पैसा लिए एक भी काम नहीं होता है। और हमको लगता है हम बिहार के महालेखाकार विभाग से ये अपील भी करना चाहते हैं कि आप जो इसकी जाँच करवा रहे हैं, जाँच के दौरान आप अपनी टीम के लोगों को जो है वह ब्लॉक में भेजिए, जहाँ पर लोग मौजूद होते हैं अपने काम के लिए, अपनी राशि लेने के लिए। वहाँ पर लोगों से ये पूछताछ करवाइए कि ब्लॉक में बिना पैसा लिए कौन-कौन सा काम होता है, फिर उनका जवाब जान लीजिएगा। बाकी अब इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी बातें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत-बहुत धन्यवाद।